जय माता दी छात्रों। तो आज हम क्लास 10th अध्याय 5 ठीक है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी ठीक है। तो सबसे पहले बात बनता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो किसी श्रेणी में किसी पद और ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को ही हम लोग संक्षेप में इसको एपी बोलते हैं। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी में कैसे समझेंगे कि ये मेरा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक नंबर आपको दे रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, यहाँ 19 है, यहाँ पर 24, यहाँ पर 29, यही आपका है। बोलिए ये एपी में है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पद ले लीजिए, यहाँ ले लिए 9 ले लिए, तो 9 में ये 4 है, तो कितना इससे ये अधिक है, 4 से कितना अधिक 9 है। तो देख रहे हैं कि दूसरे पद वाले में से पहले पद को घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, इसका भी अंतर 5 आएगा। इसको घटाकर देखें, 14 में से 9 घटाएंगे, इसका भी अंतर 5 आएगा। 19 में से 14 घटाएंगे, इसका भी अंतर 5 आएगा। 24 में से 19 घटाएंगे, इसका भी अंतर 5 होगा। 29 में से 24 घटाएंगे, इसका भी अंतर 5 होगा ठीक है, 5 होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सबका अंतर आपका 5 5 5 5 आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एपी में है। समझ गए? एपी में कैसे समझेंगे, किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा कर देखिए कितना रहा है, फिर उसके बगल वाले को देखिए घटा कर, अगर दोनों का सबका एक बराबर आ रहा है तो समझ जाइए कि वो समांतर श्रेणी में है ठीक है। यही समांतर श्रेणी में है। ऐसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया। ये आपका देखिए तो 4 4 बढ़ रहा है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25। सबके बीच में किसी में से किसी को घटा दीजिए, इसका भी 4 आएगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 4 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह मेरा समांतर श्रेणी है ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या क्या हमें प्राप्त होता है। समांतर ये श्रेणी दिया है तो इसमें प्रथम पद होता है, सूचित किया जाता है प्रथम पद को ए से ठीक है। अंतिम पद को किससे सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है, या टीएन से सूचित किया जाता है, या एल ठीक है। तीनों में से किसी एक से अंतिम पद को। एक होता है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। पदों की संख्या यानी ये कितनी संख्या है, इसे एन से सूचित करते हैं ठीक है। अब रह गया बात की कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जानेंगे हम लोग कि सार्व अंतर किसे कहते हैं। सार्व अंतर ठीक है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, दो क्रमागत पदों के अंतर। दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं।
इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे ये दिया है, जैसे देख लीजिए, जैसे ए बी में कोई भी दिया है, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, ये एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो हमको डी निकालना है, तो डी कुछ नहीं करना है, आप किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाइए, या किसी भी पद से प्रथम को छोड़कर, ठीक है। अगर इसको लेकर चलेगा तो इसमें से क्या घटाइएगा, ठीक है। किसी भी प्रथम को छोड़कर किसी भी पद को ले लीजिए, उसके पहले वाले पद से घटा दीजिए। मान लीजिए मैंने 8 ले लिया था, 8 के पहले क्या है? 6 है, 6 को घटा दीजिए, कितना आया? 2 आ गया। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी डी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई एपी में दिया है। तो डी सबका बराबर आना चाहिए, क्योंकि 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा। तो अब आपको समझिए कि एपी में है, एपी में है तो डी कैसे निकालेंगे? डी यानी कि निकाल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, या पांचवा पद माइनस चौथा पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इस प्रकार हम लोग सार व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और अंतिम पद टीएन दिए हैं, एएन दिए हैं, एल दिए हैं, सार्वंतर टी हो गया, पदों की संख्या इतना हो गया। तो एक सूत्र आता है आपको अंतिम पद का, ठीक है। इसे उतार लीजिएगा और इसे मिटाया जाएगा। एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, ये समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। इजी चैप्टर। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सूत्र जैसे डाल देते हैं, एन कहिए, टीएन कहिए, अंतिम पद इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद, ठीक है। डी बराबर हम जानते हैं A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये डी कॉमन डिफरेंस कोई भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस A2 माने दूसरा पद, एपी के पद क्या होते हैं? एपी के पद, ठीक है। एपी के पद यानी प्रथम पद। एपी के पद ऐसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, इसी तरह आप चलते चलिएगा AN, अंतिम पद, ठीक है। एपी के पद। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे निकलेगा? तो समांतर श्रेणी होता है ए हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसी तरह बढ़ते चल जाएंगे। तो समांतर श्रेणी अगर हमें A मालूम है प्रथम पद, और उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है कि उसका कितना सार्व अंतर है, तो हम लोग समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो कोई विशेष है नहीं, इतना डी समझ गए। डी कोई भी समांतर श्रेणी दिया, उसके पांचवें पद में से चौथा घटा दीजिए, तीसरे पद में से दूसरे को घटा दीजिए, इस प्रकार आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। क्या दिया है चैप्टर में आपका 5.1 पहले दिया है, उसे निकाल लीजिए बुक में। 5.1
देखिए क्या दिया है इसमें, क्या हमें निकालना है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है। एपी में है तो क्यों है इसे बताना है। एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो गया 5.1। ठीक है, देखिए अब सब समझ में आएगा। एक नंबर कह रहा है कि इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ रहा है, तो पहले 15 रुपया था, उसने 8 रुपया बढ़ा दिए, कितना रुपया हो गया, बोलिए 15 या 8 23 रुपया। ठीक है, तीसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है, तीसरे किलोमीटर के लिए चलिए, तो दूसरे किलोमीटर तक तो 23 रुपया आ चुका है, तो तीसरे के लिए 23 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23 8 है, 23 7 30 31 रुपया। चौथे किलोमीटर के लिए किराया तो 31 रुपया में 8 रुपया जोड़ते चलना है, 39 रुपया हो जाएगा। पांचवें के लिए अगर चलते हैं, पांचवें किलोमीटर के लिए तो 39 प्लस 8 अब चलेंगे, 39 8 47 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। तो इसलिए श्रेणी मेरा कौन आया, श्रेणी देखते हैं 15 23 31 39 47 इसी तरह का आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है निम्नलिखित किन संबंध सूची में एपी में है और क्यों। अब देखिए, तो इसका अगर सार्व अंतर हम लोग निकालेंगे, सार्व अंतर या एपी में होने के लिए, चलिए लिख देते हैं, एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए एक शर्त होता है। ठीक है, एपी में होने के लिए शर्त ये होता है कि यही आपका एपी में होने का शर्त होता है। K2 - 7 होने के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है, चौथा पद चाहे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरा पद क्या है, 23 है, पहला पद 15 है, बराबर होना चाहिए तीसरा पद 31 है, दूसरा पद आपका 23 है। तो देखिए, तो कितना रहे, 15 8 23 होता है क्या, 8 बराबर 31 8 है, 31 में 23 घट गया, ये भी 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब एपी में है, 8 बराबर 8 आ गया, अतः कह सकते हैं, अतः एपी में है। क्या कह देंगे, एपी में है। इसका सार्व अंतर जो है उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए कह देंगे कि यह एपी में है। ठीक है, अब क्या कह देंगे, एपी में है। चलिए आगे चलते हैं। अब एपी में आ गया। अगला 2 नंबर का रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि
निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। उसके बाद ठीक है, चलिए 2 नंबर के लिए देखते हैं। बेलन में मान लीजिए, माना कि बेलन में हवा की मात्रा x, ठीक है। प्रथम बार में आपका x है, ठीक है, x है। जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है और कुछ नहीं है। चलिए, इतना हवा है तो प्रथम बार में तो हवा इतना है मेरे बेलन में, ठीक है। प्रथम बार हवा की मात्रा आपका मालूम है कि कितना है, x है। दूसरे बार ये क्या करेगा, ये जितना बेलन का हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देगा, ठीक है। तो 1/4 निकालने पर यानी कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x/4, ठीक है। तो शेष कितना बच जाएगा, तो आपका शेष हो जाएगा, अब पहले x था इतना निकाल दिया, x/4 पहले था कितना x, इतना हवा निकाल दिया तो कितना बच गया, तो x। तो यहाँ पर इसको बाटा पर घटाव बनाएगा, 4x में से x जाएगा 3x/4। चलिए तीसरे बार में चलते हैं। तीसरे बार में हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो ये तो 3x/4 हवा था, इसका 1/4 निकाल दिया, यानी कि 3x/16। तो शेष कितने बच गए, शेष आपका मेरे पास इतना हवा था पहले, 3x/4 में से 3x/16 घटा दिए, घटेगा 16, 12, 9x/16 आ जाएगा, 16, 4 चौके 16, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12, इतना बच गया। चौथे टाइम में चलिए, चौथे बार में कितना बचेगा, तो 9x/16 तो मेरे पास हवा पहले से मौजूद है, उसका 1/4 निकाल देगा, ठीक है। तो ये निकाल दिया कितना, 9x/में 16 चौका 64, तो शेष कितना बच गया, तो मेरे पास पहले हवा था इतना, 9x/64 निकाल दिया। तो इसका लसागु निकालेंगे तो 16 चौके 64, 4 9 36 में से आपको 9 घटा देना है, ठीक है। 36 में से 9 घटा दीजिए, हो जाएगा ना, 16 चौके 64, 9 चौका 36x माइनस 9x, यानी कि कितना हो जाएगा, 16, 9 7 16, 2 27, x/64, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। अब देखिए, तो श्रेणी मैंने तैयार कर लिया, श्रेणी तैयार किया। श्रेणी में मेरा पहले x था, उसके बाद 3x/4 हुआ, उसके बाद आपका 9x/16 हुआ, उसके बाद 17x/64 हुआ। इसी तरह चलते जाएगा। ये एपी में है, एपी में हमें पता करना है। तो एपी में होने के लिए शर्त होता है, ठीक है। एपी में है, एपी में होने के लिए, ठीक है, एपी में होने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद डायरेक्ट लिख देते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद। बोलिए, यही दूसरा पद है। दूसरा पद आपका 3x/4 माइनस पहला पद x, इतना का वैल्यू बराबर आना चाहिए a3 आपका 9x/16 माइनस a2 आपका है 3x/4, इतना बराबर a4 आपका दिया है। चौथा पद ये है, चौथा पद यानी कि 27x/64 माइनस तीसरा पद है
9x बटा में 16। ठीक है, इसी को हल करके देखिए, इसका वैल्यू निकालेंगे तो शायद 4x हो जाएगा, -x बटा 4 आएगा। इसको निकाल कर देखेंगे तो इसका लगभग ये हो जाएगा 16 लसा हो जाएगा। ठीक है, तो 9x में से 12, 9x में से 12 घटेगा, -3x हो जाएगा, 9 3 12। ठीक है, 4 4 का 16, 4 3 12, 9 3 12 आ जाएगा। इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 64, 27 में से 36 घट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 27 में से 36 तो -9 आ जाएगा। ये बराबर दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि कह देंगे -x बटा 4 नॉट इक्वल टू -3x बटा 16 नॉट इक्वल टू माइनस इतना बटा 16, इसलिए दिया है AP में नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है तो कह देंगे AP में नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इसे मिटा देते हैं हम। थ्री में क्या कर रहा है, 3 में देखिए, 3 में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जब भी प्रथम मीटर की खुदाई 150 है, उसके बाद 50 रुपया बढ़ती जा रही है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 3 नंबर, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपये प्रथम मीटर की। उसके बाद क्या हो रहा है, 50 रुपये बढ़ते जाता है। दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी, 50 रुपये बढ़ रहा है, 150 + 50 यानी कि 200 रुपया। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 + 50 250 रुपया, 50 रुपया बढ़ते जा रहा है, कर रहा है। चौथे मीटर की खुदाई की खर्च 250 + 50 300 रुपया, इसी तरह बढ़ते जाएगा। देख लीजिए मेरा श्रेणी क्या आ गया, श्रेणी है 150 200 250 300, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, AP में होने के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, A2 A3 फलान चिलान, ये सब क्या है, ये सब हमारा है A1 प्रथम पद, A2 तृतीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चौथा पद, तीसरा पद। तो चलिए देखिए, हमें दूसरा पद कितना है, 200 माइनस पहला पद आपका हो गया 150 बराबर 250 - 200 बराबर चौथा पद को ले लिए 300 - 250। इसको हल करेंगे तो 200 में से 150 हो जाएगा, 50 बराबर 50 आ रहा है बराबर। ठीक है, इसलिए AP में क्या कहेंगे, AP में है। क्यों AP में है, इसलिए कि सब का बराबर आ रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज जमा होती है। एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना 1000 राशि की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। ठीक है, 4 नंबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, कितना हो जाएगा? मिश्र धन का सूत्र जानते हैं? पहले 8 क्लास में सूत्र सिखाया हुआ है। मिश्र धन बराबर P1 + R/100 इंटू यहाँ पर n होता है समय टाइम। ठीक है, तो आपका मिश्र धन है तो मूलधन दिया है आपका कितना? 8000 है कि 800 है? 1000 है, 8% दर है, 1000 है, 1000 1 प्लस दर आपका चलता है 8/100। यही प्रथम वर्ष का हो गया। यही आपका मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P1 + R/100। 1000 है ना, 10,000 है। ठीक है, 10,000 इसको कीजिए 10,000। ठीक है, 10,000 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का हो गया। द्वितीय वर्ष का चलेंगे। द्वितीय वर्ष का होता है कितना? तो 10,000 है 1 + 8/100। द्वितीय वर्ष का कह रहा है, दूसरे वर्ष का तो 2 हो जाता है। तीसरे वर्ष का कहेगा, ठीक है, तीसरे वर्ष का 1 + 8/100 ये तीसरे वर्ष का हो गया। चौथे वर्ष का कहेगा तो यही आपका हो जाएगा 10,000 1 + 8/100, यानी कि चौथे वर्ष का मिश्रधन हो गया। अब बोलिए ये एपी में है कि नहीं है? इस पर 1 माना जाता है। ठीक है, एपी में है, कभी भी यह एपी में नहीं आएगा, इसलिए कि इसका 1 टाइम है मल्टीप्लाई, इसका 2nd टाइम है। तो ठीक है, एपी में होने के लिए शर्त क्या होता है? एपी में होने के लिए शर्त क्या होता है? A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। इसी तरह अपना शर्त ये रखिए। तो A2 मेरा इतना है 1 + 8/100 के पावर 2 माइनस A1 कितना है 10,000 1 + 8/100 के पावर 2 है। इसी दो ही से हम जांच कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं, और इधर ज़्यादा उतना झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये तो कतई मतलब कि कह सकते हैं कि क्या होगा? इसका अंतर इसका यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 है, इसका अंतर और E3 वाले में से 2 वाले को घटाइएगा, उसका अंतर दोनों का बराबर आएगा, तब ना हम कहेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, चलिए तो इसको देखें, घटाइएगा, बोलिए घटेगा तो लगभग कितना होगा? मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है। ठीक है, यहाँ पर ये बात 2 बार है, ये बात 1 बार है, तो मान लीजिए 1 बार मैंने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, ये इसी को पहले देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? इतना को कॉमन ले लिए 1 + 8/100 को 1 बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर मेरा बच गया, क्या बच गया? यहाँ पर तो 1 बच गया, 1 बच गया कि इतना 1 + 8/100 बच गया इतना। ठीक है, इतना बच गया, माइनस इसमें क्या बच गया? इसमें आपका 1 बच गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 31। ठीक, इतना 31 हो गया आपका। तो कहने का मतलब आ गया 10,000 इंटू 1 + 8/100
इंटू गुना 8/100, ये आया A2 माइनस A1 का वैल्यू। ठीक है, इतना। अब हम A3 या A2 का वैल्यू देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है तो कह देंगे AP में है, नहीं तो कहेंगे AP में नहीं है। चलिए अब देखिए हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 तो हमें पता है, A3 पता है कितना है। चलिए A3 पता है तो हम क्या करेंगे, A3 लिख लीजिए, A 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 2। ठीक है, इतना को हमें करना है। तो इसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं, इतना 2 वाला 1 प्लस 8/100 के पावर आपका हो जाएगा 2, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 1 प्लस 8/100 ये बच जाएगा यहाँ पर। इसमें अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर माइनस इतना तो कॉमन लिया गया तो 1 बचेगा। 10,000 हो गया, 1 प्लस 8 का इतना का स्क्वायर हो गया, ये तो 31 हो जाएगा, गुने 8/100 हो जाएगा। बोलिए ये बात और ये बात दोनों बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये तो ठीक इक्वल दिख रहा है। 8/100 10,000 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो स्क्वायर में है, इसका और इसका वैल्यू बराबर नहीं है। तो चूंकि 10,000 1 प्लस 8/100 गुना 8/100 नॉट इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 2 इंटू 8/100, इसलिए कह सकते हैं AP में नहीं है। ठीक है, बोल दिए AP में नहीं है, कितना बन जाएगा। ठीक है।